नमस्ते, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। साहित्योदय के बैनर तले 5 और 6 दिसंबर को हम लोगों का अखंड काव्यार्चन का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मैं संचालन और काव्य पाठ दोनों करने जा रही हूँ। तो मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि आप आइए और प्रोग्राम को देखिए। इस प्रोग्राम की जानकारी फेसबुक, यूट्यूब सभी पे दी हुई है। और ये जन रामायण में हमने अपने शब्दों में रामायण के कुछ विशेष संदर्भ को मौलिक रचनाओं में दिया हुआ है। ये हमारे लिए एक रोमांचित करने वाला ही समय नहीं है, बल्कि हमें गौरवान्वित करने वाला समय है। रामायण और गीता महाभारत हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं और मेरा शौक भी रहा है, तो मैंने बहुत स्टडी भी किया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो वाकया हम लोग सभी लोग नहीं जानते हैं। कुछ अछूता रह गया या हम लोग मतलब सभी लोग उसमें पढ़े नहीं हैं या जो भी रीज़न रहा हो। तो उस दौरान मैंने एक बार मेरे मन में ये ख़्याल आया कि क्यों ना रामायण के संदर्भ में ही मैं कुछ दिनों तक यूट्यूब का सेगमेंट बनाऊं, ताकि हम लोगों को भी बता सके जो मैंने इन दिनों जानकारी हासिल की। और बच्चे लोगों को तो खास करके, क्योंकि बच्चे लोग धीरे धीरे इन ग्रंथों से अछूते रह गए हैं। किस तरीके से रह गए अछूते, ये मैं उस पे जानकारी नहीं चाहती हूँ। वो मेरे हमारे बच्चे हैं, वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए वापस से उनको रामायण और महाभारत में वापस लाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ सेगमेंट मैं रामायण का बनाऊं, उसके बाद कुछ सेगमेंट गीता के बनाऊंगी। तो ये आज मेरा पहला सेगमेंट है, जिसमें मैं आपको एक छोटी सी किंवदंती बताती हूँ। एक बार जब राम जी और लक्ष्मण जी अपने मतलब अपनी पत्नी को ढूंढने, सीता जी जब रावण के द्वारा की जा चुकी थी, तब ये लोग ढूंढते ढूंढते शबरी के पास गए थे। एक भीलनी जाति की थी, जो सबरी अनन्य भक्त राम की थी और सिर्फ इस धरती पे जीवित ही थी ताकि मैं राम के दर्शन कर सकूं। वो जब हुआ कि राम इसी रास्ते से गुजरेंगे अपने भाई लक्ष्मण के साथ, तो उनका तो हर्ष का कोई सीमा ही नहीं रह गया और बहुत अच्छे से सजा के लाई। जंगल में जाके कंदमूल तोड़ के लाई, बेर सबरी के बेर थे, ये तो सभी जानते हैं। और उनकी भाव ऐसे थे कि हमारे राम को कहीं कुछ खराब फल या खट्टे फल नहीं मिले, तो सारे फल को चख करके उन्होंने रखा हुआ था कि राम को सारे मीठे और अच्छे फल ही मिलने चाहिए। जब राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में पधारे, तो माता शबरी जो भीलनी थी, उनके हर्ष की पराकाष्ठा को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। शायद उस चीज़ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि जिसको चाहो, मतलब बहुत सालों से चाहो, और जो हमारे सामने आ जाए तो उसका क्या भाव रह जाएगा। तो उस भाव से उन्होंने कुटिया में प्रवेश किया और लक्ष्मण जी और राम जी दोनों ही बैठे। और जब खाना परसने के लिए जब वो अपने कंदमूल लेकर के आई और फिर उसके बाद भी उनसे नहीं रहा गया, तो चख चख के राम जी को दे रही थी कि आप मतलब मीठे मीठे ही खाओ। राम जी उनके भाव को समझ रहे थे और सारे वो जो जूठे बेर माता सबरी खिला रही थी राम जी को, तो उसको उन्होंने पूरे ग्रहण किए। परंतु लक्ष्मण जी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं इनके जूठे बेर क्यों खाऊं। तो उन्होंने उस समय उनके बेर खाए नहीं, और बल्कि वो पीछे से वो फेंकते हुए गए। सारे सबरी के बेर जो थे लक्ष्मण जी ने पीछे फेंक दिए। बात उन्होंने उनकी कुटिया से वापस निकल गए। उसके बाद आगे बढ़ता गया उनका काफिला माता सीता की खोज में। फिर एक बार जब युद्ध स्थल पे जब राम और रावण का जब युद्ध हुआ, तो मेघनाथ ने इनको नागपाश में बांध दिया था लक्ष्मण जी को, जिसमें उन मतलब उन मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, और उनकी मृत्यु निश्चित थी। उस वक्त वैद्य बुलाए गए और वैद्य ने बोला कि आप जाइए और संजीवनी बूटी लेके आइए हनुमान जी को। तो सभी परेशान थे
और हनुमान जी जब गए संजीवनी बूटी लेने तो उन्हें समझ में नहीं आया और वो पहाड़ लेके आए, ये हम लोग कथा जानते हैं। लेकिन ये पता है कि वो जो सबरी के जूठे बेर के जो बीज थे, जो फेंके गए थे, वो ही संजीवनी बूटी बन के उनकी जान की रक्षा किए थे। उससे ही वृक्ष जो बना वो उनकी जान की रक्षा किए गए थे। ये महाभारत रामायण में हम लोग बहुत मतलब कहीं कहीं ही इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। इस गहन अध्ययन के दौरान मुझे ये बात पता चली, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं। ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में आपको लेकर के रेगुलर आऊँगी, ताकि रामायण के बारे में न सिर्फ मैं ही अपनी जानकारी बढ़ाऊं बल्कि आप भी जानकारी बढ़ाएं। शुक्रिया।